7 जनवरी 2012 मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की की डेथ बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलती है। इस लड़की का नाम था नम्रता डामोर। ये एक मेडिकल स्टूडेंट थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बोला ये एक सुसाइड है। 3 साल बाद आज तक चैनल का रिपोर्टर एक स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए नम्रता के फैमिली का इंटरव्यू ले रहा था। तभी अचानक से रिपोर्टर के मुंह से झाग निकलने लगी और उसकी डेथ हो गई। और रिपोर्टर का नाम था अक्षय सिंह और नम्रता की डेथ एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। अक्षय सिंह जो स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो था व्यापम स्कैम। और इस स्कैम में सिर्फ नम्रता और अक्षय सिंह ही नहीं बल्कि करीब 40 लोग जो कि इस स्कैम से जुड़े हुए थे, या तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या फिर वो गवाह थे। उन सभी लोगों की रहस्यमय से डेथ हुई है। उनकी डेथ या तो जहर से, या तो एक्सीडेंट, या तो सुसाइड से हुई है। तो क्या है व्यापम स्कैम, आइए जानते हैं। क्या फर्जी एडमिशन की वजह से नम्रता को अपनी जान गंवानी पड़ी? नम्रता की लाश 3 साल पहले उज्जैन के कायथा में रेल ट्रैक पर मिली थी। नम्रता डामोर का नाम व्यापम घोटाले के फर्जी स्टूडेंट्स वाली ब्लैक लिस्ट में शामिल था। व्यापम स्कैम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम में से एक है। साल 1982 में मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए एक बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा व्यावसायिक परीक्षा मंडल, यानी शॉर्ट में व्यापम भी कहा जाता है। साल 2007 और 2008 में शिवराज सिंह की सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों की भर्ती की परीक्षा लेने का काम व्यापम को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद बोर्ड में पैसा लेकर नौकरियां देने का रिवाज शुरू हो गया। धीरे धीरे ये काम बड़े लेवल पे होने लगा और बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हो गए। इस रहस्य पर से पर्दा पहली बार 2007, फिर 2009 और 2012 में उठा, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा हुआ 2013 में। 6 जुलाई 2013 इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच को सुबह 6 बजे खबर मिलती है कि आज 12 बजे और 3 बजे व्यापम द्वारा PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा के लिए यूपी से कुछ पेपर सोल्वर आ रहे हैं। पेपर सोल्वर यानी आपने मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा कि एक दूसरा कैंडिडेट फेक ID से एग्जाम में बैठता है और एग्जाम देता है, जिसमें कैंडिडेट का नाम और सीट नंबर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फोटो बदल जाती है। और कुछ लोग अपने पास में बैठने वाले कैंडिडेट को चीटिंग करवाने के लिए आ रहे हैं। ये खबर इस स्कैम के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद रोहित पुलिस को बताते हैं। और इस खबर के मुताबिक इंदौर पुलिस अलग अलग हॉस्टल से करीब 20 पेपर सोल्वर जो कि किसी और का पेपर देने आए थे उन्हें अरेस्ट करती है। और इन 20 पेपर सोल्वर को भेजने वाले का नाम था डॉक्टर जगदीश सागर, जो कि इंदौर का ही रहने वाला था। 15 जुलाई 2013 को जगदीश सागर को अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ में जगदीश सागर के पास 317 कैंडिडेट की लिस्ट मिलती है जो पैसा देकर नौकरियां लेने वाले थे। और ये लोग कैंडिडेट के पास से 15 से 20 लाख रुपए लेते थे। और जो पेपर सोल्वर होते थे उन्हें ये लोग 50,000 से 1 लाख रुपए देते थे। पेपर सोल्वर मोस्टली जो लोग टॉपर होते हैं या जिसने पास आउट कर लिया है वो लोग होते हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से ये लोग ये काम के लिए राजी हो जाते थे। और इन सब से पता चला कि ये मामला ना सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में पेपर सोल्वर इकट्ठे किए गए हैं। और इस काम के लिए अंदर का इंसान का होना जरूरी है, नहीं तो ये काम मुमकिन नहीं है। और पूछताछ पे पता चला कि व्यापम बोर्ड के अंदर ये काम चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा और सिस्टम एनालिस्ट अजय कुमार सेन करते थे। और इसमें मदद करते थे एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी और प्रोग्रामर CK मिश्रा। इन सभी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया गया। और इसमें यह भी पता चला कि कैंडिडेट अपनी OMR शीट खाली छोड़ के चले जाते थे और बाद में अधिकारियों द्वारा उन्हें फिल किया जाता था। इसके बाद ये केस STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया जाता है। जैसे जैसे राज खुलते गए वैसे करीब 2000 लोगों को अरेस्ट किया गया और स्कैम से जुड़े लड़के लड़कियों की रहस्यमय तौर पे डेड बॉडीज मिलने लगी। 26 जून 2015 के दिन STF ने व्यापम से जुड़े लोगों की हुए रहस्यमय मौत की लिस्ट सबमिट की, जिसमें बताया कि 10 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में, 3 लोगों की मौत सुसाइड में और 10 लोगों की मौत बीमारी से हुई जैसे कि हार्ट डिजीज और लिवर डिजीज। आखिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खत्म करते हुए 83 पेज का जजमेंट दिया, जिसमें डॉक्टर जगदीश सागर को इस पूरे स्कैम का असली गुनहगार ठहराया गया। 2008 से 2012 तक व्यापम के थ्रू MBBS की डिग्री हासिल करने वाले 634 डॉक्टर्स की डिग्री को सस्पेंड किया गया। मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल थे, लेकिन पॉलिटिकल एंगल की वजह से उनका नाम दब गया।